मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान है। एक बहन ने जो है उनसे जो है वो सवाल किया है, तो सवाल को गौर से सुनिएगा, डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब को भी गौर से सुनिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए पहले वीडियो देखेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर तज़किरा करेंगे। अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech, you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then, is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask whether a Muslim would like to be called as a Hindu. भाई ने अच्छा सवाल पूछा है कि हिंदू एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है, तो क्या मैं पसंद करूँगा अपने आप को हिंदू बोलना? क्या मुसलमान अपने आप को हिंदू बोल सकते? जैसे मैंने कहा, हिंदू के दो डेफिनेशन है। ज्योग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ। ज्योग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंदस के पास रहता है, और मैं इस देश में रहता हूँ और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इंडियन हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूँ तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूँ, क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूँ, सारी चीज़ों पे अमल करता हूँ, तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूँ। क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूँ, इसमें कई चीज़ें सही भी, कई गलत भी है, कई टकराव है, तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूँ। ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि मैं सारी ख्वाहिशात, सारी रज़ा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूँ, उसे कहते हैं मुस्लिम। सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली। ज्योग्राफिकली आई एम एन इंडियन, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. Hello, I am Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान ख़वातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक
जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ, आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो 2 सवाल किए गए 2 बहनों की तरफ से। पहला सवाल जो था वो ये था कि आप लोग जो है, आप मतलब जैसे आप मुसलमान हो तो क्या आप अपने आप को हिंदू कह सकते हैं? क्या मतलब जैसे जियोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो जो इंडिया को जो रहने वाला है, इंडिया के अंदर जो इंसान रहने वाला है उसको हिंदू कहते हैं, और ये एक मतलब एक रिवर के करीब रहने वाले लोगों को जो है वो हिंदू कहते हैं, इंडस रिवर के करीब रहने वाले लोगों को। ये कोई रिलीजियसली नाम नहीं है, ये कोई रिलीजियसली आजकल बना दिया गया इस चीज को रिलीजियसली, नहीं तो ये जियोग्राफिकल नाम था। ये जो हिंदू एरिया, जो इंडस एरिया, इंडस रिवर के करीब जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहते थे। ये एक मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा कि एक मुसलमान जो है वो अपने आप को हिंदू कह सकता है जियोग्राफिकली, मजहबी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वो कह सकता है अपने आप को जियोग्राफिकली हिंदू कह सकता है कि मैं इस एरिया में रहता हूँ जहाँ पे रहने वालों को हिंदू कहते हैं, मैं वैसे जो है मजहबी तौर पे हिंदू नहीं हूँ। इसलिए उन्होंने कहा ये आप कह सकते हैं, मैं मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि जियोग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, मजहबी मैं मुसलमान हूँ। अगर ये कहना है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा मैं ये कहता हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल फिर एक बहन ने जो है वो ये पूछा कि अगर मतलब जैसे अक्सर ये चीज़ हम लोगों ने भी देखी हुई है इंडिया में, मतलब यहाँ से पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि आजकल आपको पता है हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पे है, तो जैसे कि मतलब हम लोगों ने देखा है कि एक मुसलमान लड़का जो है वो मुसलमान हिंदू लड़की से जो है बड़ी आसानी से जो है वो शादी कर लेता है, ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ एक्ट्रेस भी इनमें शामिल हैं, एक्टर्स भी शामिल हैं, जैसे कि बहुत नामवर हिंदुस्तान के, हमारे तो खैर नहीं, लेकिन यह है कि हिंदुस्तान के जो नामवर खान्स हैं 3 ब्रदर जो हैं वो मतलब उनमें से काफ़ी जनों ने जो है, जैसे कि एक ने तो शादी नहीं की और दूसरे 2 जो हैं उन्होंने मतलब हिंदू औरतों से शादी की हुई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि लड़का जो है वो हिंदू औरत से शादी कर लेता है, तो क्या लड़की हिंदू मर्द से शादी कर सकती है या उस पर भी उतनी ही मतलब इजाज़त है? उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो है बड़ा अच्छा जो है वो एक जवाब दिया। जाहिर है हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो कुरान मजीद को देखना है कि उसमें क्या फरमाया गया है, और उसमें ओपनली अल्लाह ताला ने जो है इस गलतफहमी को दूर कर दिया है, और ना ही इस पर कोई शक होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप लोग आप ना किसी मुशरिक लड़के से शादी करें, ना किसी मुशरिक मर्द से शादी करें, ना किसी मुशरिक मर्द औरत से शादी करें, आपके लिए ये दोनों हराम है। बेहतर है कि आप कम हसीन, कम खूबसूरत एक मुसलमान औरत से शादी करें, ना कि किसी मुशरिक औरत से। ये बयान जो है वो ओपनली कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने
बता दिया इसके बारे में, इस गलत फहमी के बारे में। लेकिन ये है कि कुछ लोग अपनी शोहरत को बचाने के लिए, कुछ लोग अपने आप को साबित करने के लिए, कि जैसे कि आजकल इंडिया में होता है कि जैसे उन्होंने अपना करियर बचाया, जो वो एक्टर्स हैं उन्होंने अपना करियर बचाया सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम लोग जो है वो हिंदुओं के साथ भी हैं, मतलब हमने हिंदू औरत से शादी की है, हम लोग जो है वो इंतहा पसंद नहीं है, जैसे कि समझा जाता है मुसलमान को इंडिया में बहुत इंतहा पसंद समझा जाता है। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को साबित करने के लिए, अपना करियर बचाने के लिए जो है हिंदू औरतों से शादी की। दोनों ने, मतलब जैसे कि शाहरुख खान है और आमिर खान है, मतलब ये मैं आपको बड़ी मिसालें दे रहा हूँ, इसके अलावा भी नीचे तो बहुत कुछ होता है, बहुत ज्यादा कुछ। हाँ ये है कि अगर वो हिंदू औरत को जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट करके फिर उससे शादी करता है तो फिर वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो एक मुसलमान औरत बन चुकी होती है। लेकिन अगर आप उसको हिंदू रखें जी, वो हिंदू रहेगी और मैं मुसलमान रहूंगा, मैं अपनी इबादत करूंगा, वो अपनी इबादत करूंगा, तो आप अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, सीधा सीधा, मतलब बिल्कुल एलानिया जो है वो अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।